म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, एचएमपीवी वायरस की चर्चा करूं, शेयर बाजार की चर्चा करूं और क्या बताऊं आपको सर। मैं सोचता हूं कि सर एचएमपीवी के ऊपर भी ढेर सारे लोगों ने बहुत सारा काम कर दिया है सर, तो मैं भी थोड़ी बहुत चर्चा आपको बताता चलूं और इसमें आपके पोर्टफोलियो में सर क्या अच्छी बात है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो वॉच कर लीजिए और लाइक से भी करते रहिए और थोड़ा सा कमेंट्स भी डालते रहिए सर। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है सर। अब आइए सर शुरू करते हैं, बताता हूं आपको। पहले शेयर बाजार की बात कर ले थोड़ा सा, फिर एचएमपीवी वायरस में भी क्या चिल्लम चिल्ली मचा रखी है लोगों ने, ये भी आपको बताऊंगा। शेयर बाजार के बारे में सर एक लाइन समझ में आने लगी है जिसको कि संस्कृत में कहते हैं पुनर्मूषिको भवः, और हिंदी में अगर कहें तो फिर चूहिया की चूहिया। जी, एक साधु थे, साधु के यहाँ एक चूहिया आती है छोटी सी, शेर उसे खाने वाला होता है, तो चूहिया को धीरे धीरे क्रमानुसार उसे वो शेर बना देते हैं, लेकिन वो साधु को ही एक दिन खाने चला जाता है, इस वजह से शेर को फिर से चूहिया बना देते हैं, पुनर्मूषिको भवः, फिर चूहिया की चूहिया। शेयर बाजार में कुछ ऐसा ही हो रहा है जनवरी में। ऐसा देखो जी, 2 तारीख को जब 2025 को शेयर बाजार ने 1436 अंक का सेंसेक्स ने अपर मोमेंटम दिखाया था, लोगों ने कहा कि धमाल होने वाला है जनवरी 2025 में, यानी कि ये साल रहेगा धमाल। लेकिन औंधे मुंह फिर से शेयर गिरा 3 तारीख को जब ये 720 अंक नीचे आ गया, और फिर 6 तारीख 4 और 5 को छुट्टी थी, 6 तारीख को 1258 अंक के करीब, तकरीबन 700 और 1258, मतलब जितना बड़ा हुआ था उससे भी ज्यादा छोटा हो गया शेयर बाजार। आज क्या हालात है, करेक्ट। तो मैं ये सारी चीजें कि शेयर बाजार, और ये एक चीज और देखो सर, यहां मैंने ये लाइन लगा रखा है, अगर किसी अंक के ऊपर ये लगा दो इसका मतलब होता है मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम, यानी कि लगातार ऐसी चीजें चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। किसी के ऊपर, जैसे किसी के ऊपर अगर ये लगा दो ये लाइन, तो मैंने शेयर बाजार फिर चूहिया की चूहिया, इसमें मैंने ये लाइन लगा दिया है, अर्थात शेयर बाजार शेयर बनेगा चूहिया आ जाती है, शेयर बनती है चूहिया बन जाती है। तो इस तरह से नॉन स्टॉप ये चीजें चलती आ रही हैं। अब इसमें वायरस कौन सा रोल प्ले कर रहा है, एचएमपीवी वायरस, इसके बारे में तो मैं एक ही चीज कहूंगा, रोग से बड़ा रोग का नाम, रोग से बड़ा रोग का नाम। चाइना जहां से डेवलप हुआ है वहां के शेयर बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, दिखाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ लगातार लोग एचएमपीवी वायरस वायरस वायरस, और हर एक लोगों ने उसके ऊपर दे वीडियो। उनका तो काम चल जाएगा, आपका नहीं, दिखाऊंगा कैसे। देखो, विदेशी मीडिया में मैंने सर्च करने की कोशिश की कि एचएमपी वायरस पे आखिर विदेश की मीडिया अपने यहाँ के लोगों के लिए क्या लिखती है। सबसे पहले बताता हूं, एक न्यूज पढ़ देता हूं। इट इज a common respiratory virus that causes upper respiratory infection. It is a seasonal disease, usually occurs in winter and early spring, similar to RSV and flu. ये एक न्यूज पढ़ा मैंने, है कि नहीं। अब न्यूज दिया किसने वो भी मैंने नीचे लिखा है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन, अपनी संस्था, इंडिया की संस्था नहीं, अमेरिकन लंग एसोसिएशन कहती है कि ये यूजुअली सीजनल प्रॉब्लम है जो कि विंटर में एंड अर्ली स्प्रिंग सीजन में आता है, जस्ट लाइक फ्लू, जस्ट लाइक हमारे यहाँ सर्दी खांसी ऐसा होता है, इस तरह का ये डिजीज है। सो इट्स नॉट नीडेड टू बी वरी, ये अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन का कहना है। चलिए सर अमेरिका से आगे चलते हैं। सीडीसी सर चाइना का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसको इन शॉर्ट सीडीसी कहते हैं सर, जैसे अपने यहाँ आईसीएमआर है, जस्ट लाइक दैट। सीडीसी ने क्या कहा है, चाइना वांट पीपल टू टेक प्रिकॉशन लेने के लिए कहा है चाइना के लोगों ने। चाइना के सीडीसी ने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन to peak during respiratory infection tend to peak during winter, ये कहते हैं माओनिंग कौन है, माओनिंग है चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओनिंग क्या कहते हैं कि इट्स अ यूजुअल प्रॉब्लम ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड अर्ली स्प्रिंग सीजन, इट्स नॉट नीड टू वरी। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की मीडिया भी नहीं कह रही। द गार्डियन अखबार छपता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि द ग्रेट ब्रिटेन से, वहां के अखबार ने इसे हेडिंग बनाया है। तो यूनाइटेड किंगडम के द गार्डियन की भी खबर मैंने आपको बता दी, अमेरिकन लंग एसोसिएशन की भी खबर मैंने आपको बताई सर। वहां कहीं पर पैनिक नहीं है, हो हल्ला नहीं है। हो हल्ला भारत में क्यों है सर,
भारत में क्यों ऐसा हो रहा है कि रोग से बड़ा रोग का नाम, रोग से बड़ा रोग का नाम? कारण बताता हूं सर। आइए, भारत में क्यों हो रहा है जबकि आईसीएमआर चुप है, WHO ठीक है एडवाइजरी दे रही है, मगर पैनिक करने के लिए नहीं कह रहा है। तो भारत में हो हल्ला के पीछे जो कारण समझ में आता है वो सबसे बड़ा कारण है सर टाइम पास। टाइम पास, टाइम पास क्यों मैं कह रहा हूं सर, उसके पीछे मैं कई सारे रीजन देने की कोशिश करता हूं। पहला, 4 घंटा प्रतिदिन भारत के लोग टाइम पास करते हैं, समझ गए होंगे। रील, वीडियोज, चैट, फेसबुक, हमारे जैसे लोगों का सीआरएम बढ़ता है, समझ गए होंगे आप। ये सबसे पहला कारण टाइम पास। ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया। हमारे जैसे लोगों को भी लगता है कि चूंकि आपको ये पसंद है तो क्या करें, HMPV पे ही वीडियो बनाई जाओ, जिसका कि रियल लाइफ से आपका शायद लेना देना कम हो। दूसरा, जब आप 4 घंटे बॉस प्रोडक्टिव टाइम जब यहां पे खपत कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? भविष्य बनाने का सपना देख तो रहे हैं मगर पूरा करने की क्षमता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन एक राइटर, ऑस्ट्रेलियन राइटर है सर, टाइम पास के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है। मैंने जटिल पत्रकार से टर्न हुए यूट्यूबर श्री रवीश कुमार के चैनल से ये तथ्य आपको दे रहा हूं है। तो उन्होंने कहा कि भविष्य बनाने का सपना भारत के लोग, भारत के युवाओं जोहते तो है, देखते तो है, मगर उसे पूरा करने की क्षमता भारत के युवाओं में नहीं है। उन्होंने संदर्भ दिया है उस ऑस्ट्रेलियन किताब का और मुखर्जी सर के आर्टिकल का, आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है सर, तो उसको पूरा करने की क्षमता नहीं है सर। ये पीठ तो नहीं थपथपा रहे कम से कम। अच्छा, अब उसका रिजल्ट क्या आता है? पहला 4 घंटे जब यहां खराब करोगे, भविष्य बनाने का खाली सपना देखोगे, पूरा करने की क्षमता नहीं रहेगी, तो क्या होगा? ये होगा, केवल 25,000 रुपए कमाने वाला भारत, आपने एक मूवी में देखा होगा, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। 25,000 कमाओगे तो खाओगे क्या और बचाओगे क्या? ये है असली कारण, ये है असली कारण कि भैया 25,000 तो केवल आप कमाओगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं। 25,000 कमाओगे तो इसमें खाओगे क्या? और वो भी तब जब महंगाई लगातार और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, सब्जी भाजी तेल से लेके कपड़े गहने सब महंगा 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 महंगा। तो 25,000 में खाना तो खा तो पाते नहीं, बचा कहां से पाओगे सर, है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं 25,000 मंथली कमाने वाला भारत क्या कमाएगा, क्या बचाएगा? सिर्फ बातें बनाएगा और बातें बढ़ाएगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, नाम तो आसान है, पी वाला न्यूमो, निमोनिया वाला न्यूमो, करेक्ट। तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की बातें बनाएगा भी और बढ़ाएगा भी। इस पे कंटेंट क्रिएटर्स का काम बन जाएगा, आपके साथ नुकसान हो जाएगा। समझ जाइएगा, इस इंसान समझदार को इशारा काफी। ठीक है सर, तो ये हो रहा है। 25,000 तो मात्र कमाते हो, तो इसमें क्या कमाओगे, कहां लगाओगे? इसलिए शेयर मार्केट तो ऐसे होता रहे। शेयर मार्केट में असली कारण क्या है वो मैं आपको लास्ट सेगमेंट में बताता हूं सर। शेयर मार्केट के लिए सर एक बात बताने से पहले बताऊंगा, एक्सपर्ट्स ने कहा है पैनिक नहीं परफॉर्म करो, पैनिक नहीं परफॉर्म करो। चाइना केस स्टडी, चाइना में आजकल सर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, चाइना में एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिसको बोलते हैं लाइंग फ्लैट, LYING, माफ कीजिएगा LYING, लाइंग फ्लैट। लाइंग फ्लैट का मतलब होता है परे रहो वैसे तो, लेकिन इसके पीछे जो वहां पे लोगों के मन में है, वहां के युवा काम कर करके भाई साहब दुखी हो रहे हैं। कोई 12 घंटे, कोई 13 घंटे, कोई खूब काम कर रहा है, खूब पैसे मिल रहे हैं। अब वहां के युवा, वहां के लोग कहते हैं यार थोड़ा कम काम करवा लो, थोड़ा कम पैसे दे दो, ऐसी कोई नौकरी ढूंढ रहे वो लोग। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, बैठे हुए हैं जी, खाली बैठे है कि नहीं? तो चाइना और हमारे में गैप बता रहा हूं, इसलिए कहता हूं पैनिक नहीं परफॉर्म करना चाहिए हमें। चाइनीज कंसेप्ट को आपको बता रहा हूं, लाइंग फ्लैट के तहत लोग ये सोचने लगे हैं कि बहुत ज्यादा काम करना पड़े, थोड़ा कम काम कर लो, थोड़ा कम काम कर लो, हम तो खाली बैठ के ताश खेलते हैं। सो दैट इज द गैप। रिजल्ट क्या आता है सर? 29% स्नातक ग्रेजुएट हमारे यहाँ बेरोजगार हैं और 34% स्नातक बेटियां बेरोजगार हैं। ठीक है सर, इंपैक्ट क्या आएगा? इंपैक्ट ये आता है जिसका कि शेयर मार्केट से लेना देना है। चाइना वालों ने सर इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10, 96,396 और हमारा क्या 6,880, कितने का फर्क? 14 गुना ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सितंबर में हमसे लिया था सर,
है कि नहीं, और हमारा कितना FII जा रहा है। इसलिए सब आपसे यही कहूंगा सर, काम करेगा भारत तभी कमाल करेगा भारत, और इसलिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड सब आगे बढ़ेगा जब हम सब परफॉर्म करेंगे। आपकी क्या राय है फटाफट कमेंट्स में लिखिए सर।